वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और आज स्पीड ब्रेकर के रिव्यू वीडियो में मैं जिस स्पीड ब्रेकर का रिव्यू करने वाला हूं वो है शीतल का स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर का जो मटेरियल है वो है एबीएस मटेरियल। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरिन। ये एबीएस का ये मतलब नहीं हुआ कि एंटी ब्रेक सिस्टम। नॉर्मली लोग एबीएस से मतलब समझते हैं एंटी ब्रेक सिस्टम जो गाड़ियों में लगा होता है, लेकिन ये गाड़ी वाला एबीएस नहीं है, ये प्लास्टिक वाला एबीएस है, जो कि प्लास्टिक का बहुत अच्छा रूप होता है। एंटी ब्रेक इसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है। तो आज इसी शीतल के स्पीड ब्रेकर के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्पीड ब्रेकर की साइज की। तो ये भी इसकी लंबाई होती है 250 mm, चौड़ाई होती है 350 mm और इसकी हाइट होती है 50 mm की। अगर इसके फिनिश की बात करें तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इसमें जो होल हैं ये सारे के सारे होल बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएंगे। अगर इसके शेप की बात करते हैं तो इसका जो ऐसा शेप है इसे स्पीड बम्प बोलते हैं। तो ये स्पीड बम्प है। स्पीड ब्रेकर के 3 शेप होते हैं, एक स्पीड बम्प होता है, स्पीड हम्प होता है और टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर होता है। ये आगे के वीडियो में आप वो सारे मॉडल के डिफरेंट मॉडल के जो स्पीड ब्रेकर हैं वो भी आप देखते जाएंगे। फिलहाल ये जो मॉडल है ये स्पीड बम्प का मॉडल है। अब बात कर लेते हैं इसके रिफ्लेक्टर की। तो ये जो रिफ्लेक्टर यहाँ पर बना हुआ है इसके लिए इन्होंने अच्छा सा एक खांचा बना करके दिया हुआ और उसमें ये स्क्रू से टाइट किया हुआ है। तो अगर मैं इसके रिफ्लेक्टर को रिफ्लेक्ट करके अगर देखूं, इस पर टॉर्च मार के अगर देखूं तो इसका रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा होता है और इसकी विजिबिलिटी आपको कम से कम 10 से 15 मीटर से इसकी विजिबिलिटी आ जाएगी। अगर कोई रात में अपनी गाड़ी इस स्पीड ब्रेकर से लेकर के गुजर रहा है तो 10 मीटर दूर से ये स्पीड ब्रेकर उनको दिख जाएगा। तो इसका इसके जो रिफ्लेक्टर की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ किसी भी स्पीड ब्रेकर की पहचान जो होती है वो हमेशा उसके बैक साइड से होती है। उसके पीछे में जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्पीड ब्रेकर एक्चुअल में कितना मजबूती रखता है। तो ये जो इसके सारे वॉल दिए हुए हैं ये वॉल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। तो अगर मैं सेंटर से इसके वॉल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर में 10 वॉल बने हैं। और अगर सेंटर से बीच में अगर मैं वो काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 वॉल इसमें बीच में है। तो इधर से 6 वॉल हैं और इधर से 10 वॉल हैं। तो वॉल भी जो है ये काफ़ी हैं इसको स्ट्रेंथ देने के लिए। लेकिन ये जहाँ तक बात है स्पीड ब्रेकर को फिक्स करने की, तो ये स्पीड ब्रेकर को आप डायरेक्ट फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप इस स्पीड ब्रेकर को डायरेक्ट फिक्स कर देंगे तो अगर कोई भारी गाड़ी गुजरेगी या बड़ा ट्रक इस पर से गुजर जाएगा तो ये टूट सकता है। तो इस स्पीड ब्रेकर को लगाने के लिए आपको इसमें भी कंक्रीट फिल करना पड़ेगा। सीमेंट बदरपुर और 10 mm की जीरा रोड़ी उसका अच्छा सा मिक्स बनाएं और मिक्स बनाने के बाद इसमें फिल करेंगे। 3 दिन तक तराई होगी उसके बाद ये स्पीड ब्रेकर रेडी टू यूज होगा या रेडी टू फिक्स होगा। आप जो भी स्पीड ब्रेकर लेते हैं जिस स्पीड ब्रेकर में आपको सीमेंट फिल करना पड़ता है उस स्पीड ब्रेकर की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके हाथों में होती है कि आप उसमें सीमेंट किस लेवल का डाल रहे हैं, किस क्वांटिटी में सीमेंट है, अगर जो जीरा रोड़ी डाल रहे हैं वो किस क्वालिटी का और जो बदरपुर है वो किस क्वालिटी का है, ये जो मसाला आप इसमें डाल रहे हैं उसकी पकड़ कितनी मजबूत बनेगी। इस स्पीड ब्रेकर का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके हाथ में होता है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी ये भी आपके ही हाथ में होता है, क्योंकि आप जिस लेवल का सीमेंट, जिस लेवल का बदरपुर और जिस लेवल का 10 mm की जीरा रोड़ी डालेंगे, कितना मजबूत मसाला बनाएंगे जो इसमें जाकर के अपनी पकड़ को बिल्कुल अच्छे से मजबूत बना लेगा, उस पर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। ऐसे फिलहाल जो इस पे कंपनी क्लेम करती है इसकी लोडिंग कैपेसिटी पे वो 30 टन का। इस स्पीड ब्रेकर की लाइफ कितनी ज़्यादा होगी ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि इस स्पीड ब्रेकर में जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ये जो वॉल यूज़ किए हुए हैं, इसकी थिकनेस क्या है और इसका वजन कितना है। तो इसके वॉल की थिकनेस है 2.6 की, तो 2.64 की इसके वॉल की थिकनेस है। और अब एक बार देख लेते हैं इसका वजन कितना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लाइफ कितनी होगी। तो शीतल के इस स्पीड ब्रेकर का जो वजन आया वो 764 ग्राम है और जो उसकी थिकनेस आई है 2.64 की है। तो वजन, मटेरियल और थिकनेस इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो लाइफ होगी, अगर बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक नहीं है तो 3 से 4 साल चल जाएगा और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो 1 से 1.5 साल में ये ऊपर ये जो स्किड, एंटी स्किड है ये घिसेगा, उसके बाद ये बेस घिसेगा और फिर ये बॉक्सेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अगर बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा हेवी गाड़ियाँ नहीं गुजरती हैं तो 4 से 5 साल तक ये चल सकता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस 600 से 650 रुपये पर रनिंग मीटर पे आएगा और इंस्टॉल करते करते ये आपको 1000 से 1100 रुपये पर रनिंग मीटर में चला जाएगा।
क्यों जाता है 1000 से 1100, ये मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। सीमेंट का खर्च, लेबर का खर्च, ड्रिल बिट का खर्च, बोल्ट का खर्च और एपॉक्सी हार्डनर का खर्च आता है, तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं, जीएसटी भी आता है, तो उसके कारण इसका खर्च 1100 रुपये के आसपास चला जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस डीलर से परचेस कर रहे हैं उससे कितना ज़्यादा बार्गेन कर रहे हैं। बार्गेन करने से थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये था मेरे इस शीतल के स्पीड ब्रेकर का रिव्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मेरे स्पीड ब्रेकर रिव्यू वीडियो में ढेर सारी वीडियो आने वाली हैं। डिफरेंट कंपनी है, उनके डिफरेंट कई तरह के मॉडल्स हैं। सबका एक एक करके मैं आपको जेन्युइन और ईमानदार रिव्यू देता जाऊँगा। तो अगर आप स्पीड ब्रेकर के इंडस्ट्री से हैं या स्पीड ब्रेकर परचेज करने का सोच रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें और आगे आने वाले वीडियो का भी इंतजार करें। वीडियो फटाफट आएगी, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।